हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कॉलर कुर्ती की फुल कटिंग और स्टिचिंग लेके आई हूँ। ये हमारे पास टोटल 2 मीटर का कपड़ा है। 2 मीटर में हमारी कुर्ती आराम से बन जाती है। तो हम कपड़े को इस तरह से खोलेंगे। इसमें मैं आपको कॉलर कुर्ती की पूरी कटिंग स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। आप पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच करें। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो फ्रेंड्स, हमने कपड़ा डबल फोल्ड तो पहले से किया था। अब हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड में रख रहे हैं। जो आगे का कपड़ा है यहाँ पर से हम अपनी स्लिप निकालेंगे और जो हमने वहाँ पर 4 फोल्ड का कपड़ा किया हुआ है उसमें हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड में रख लिया है। अब हम इसमें इस तरह से नाप लगाएंगे। ये नाप हम अपने हिप के नाप के अकॉर्डिंग लगाएंगे और उसी हिसाब से कपड़े को फोल्डिंग में रखेंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम फोल्डिंग में रखेंगे। हमें यहाँ पर 38 इंच की हमारी हिप है, तो 9.5 इंच के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इसे हमने फोल्ड करना है। तो उसी हिसाब से आप भी करें, क्योंकि इस तरह से रखने से कपड़े की बचत हो जाती है और स्लीव के लिए भी हमारा कपड़ा इस तरफ से आसानी से निकल जाएगा। तो हमने 4 फोल्ड रखने के बाद सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर की नाप। तो शोल्डर हम यहाँ पे रखेंगे। ये हमारी कॉलर कुर्ती है। इसमें हम अपना जो शोल्डर रखेंगे वो फुल रखेंगे जितना हमारा है। तो 14 इंच का हमारा शोल्डर है, 7 इंच और आधा इंच हम यहाँ पर मार्जिन रख रहे हैं। तो टोटल हम यहाँ पर 7.5 इंच रख रहे हैं शोल्डर, क्योंकि ये कॉलर कुर्ती है। कॉलर की कुर्ती में जो शोल्डर होता है जितना होता है उतना ही आता है। और अगर डिप कुर्ती होती, पीछे से अगर डीप गला होता, तो यहाँ पर हम जितना ज़्यादा गला डीप होता है उतना ही यहाँ पर शोल्डर कम करते जाते हैं, क्योंकि डीप गला होने से जो हमारा शोल्डर है वो फैलता है। तो इसलिए हम शोल्डर कम रखते हैं। और कॉलर कुर्ती में ऐसा नहीं होता है, तो हम शोल्डर जितना होता है उतना ही रखेंगे। तो उसी हिसाब से हम आर्म होल भी यहाँ पर 7.5 इंच रख रहे हैं। 7.5 इंच नीचे को इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पर ये देखिए 7.5 इंच की तो हमने आर्म होल रख ली और एक सीधी लाइन खींच के एक बॉक्स भी बना लिया। अब यहाँ पर हम जो फ्रंट का हमारा हिस्सा है, क्योंकि हमने ये 4 फोल्ड रखा है, इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट आएंगे। अब फ्रंट के हिस्से के लिए ये देखिए यहाँ पर हमने 1.25 इंच अंदर की ओर किया है। 1.25 इंच हम अंदर की ओर करके इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। क्यों ये फार्मूला हमारा सिर्फ फ्रंट के पार्ट के लिए होगा और बैक पार्ट के लिए जो हमने सीधी लाइन खींची है वहीं से। अब यहाँ पर से जो नोक है वहाँ पर से हम देखें 1 इंच लिया, फिर उसके बाद आधा इंच और हमने ले लिया है। तो जहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाया था वो हमारा होगा फ्रंट का पार्ट। ये हमारा हो गया फ्रंट का पार्ट। अब जो ये वाला निशान हमारा आ रहा है ये हो गया बैक का पार्ट। तो इसमें हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की ओर हम आधा इंच का गैप रखते हैं। गैप रखने से क्या होता है, जो हमारा आगे आर्म होल में जो फुग्गा निकलता है वो इसी कारण निकलता है, क्योंकि लोग गैप नहीं रखते। तो ये गैप इसीलिए रखना होता है कि यहाँ पर कपड़ा बाहर को ना खुले। तो अब हम यहाँ पर रख रहे हैं चेस्ट की नाप। तो हमारा जो चेस्ट है 36 इंच है। तो 36 का हम फोर्थ भाग हमारा जो होगा वो 9 इंच होगा। अगर आपको फोर्थ भाग निकालना नहीं आता है, आप फोर्थ भाग नहीं निकाल पाते हैं, तो आप फीते को इस प्रकार तरह से पकड़े, 1 इंच को लेकर 36 इंच में हम इस तरह से फीते को रखेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड हो गया। और उसके बाद हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद इसका जो चौथा हिस्सा है उसे हम आसानी से निकालेंगे। तो ये वाला हिस्सा हम पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फोल्ड है वो 9 इंच में आया। तो 36 इंच का हमारा चौथा हिस्सा क्या होगा, 9 इंच। तो आप उस तरह से अगर फोर्थ भाग नहीं निकाल पाते तो आप इस तरह से भी आसान तरीके से फोर्थ हिस्सा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे।
अब नीचे हम कमर का जो नाप होगा वो 6.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब नीचे हिप का निशान लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 7 इंच में। तो टोटल हमारा ऊपर से ये हो गया है 21.5 इंच पर ये आ रहा है। तो यहाँ पर का जो नाप होता है 21 इंच भी हम रख सकते हैं, 21.5 भी रख सकते हैं और 22 तक भी इसे रख सकते हैं। यहाँ पर मुझे जो नाप चाहिए वो जिसका हमारा नाप है वो थोड़ा हाइट कम है, तो हम यहाँ पर 21.5 ही रख रहे हैं। लेकिन जो लंबे होते हैं हाइट के, तो उनके लिए ये 22 तक ठीक रहता है। अब हम लगाएंगे कमर की नाप। तो कमर की हमने नाप जो थी हमारी 34 इंच की थी और 8.5 इंच हमने रख दी थी। अब यहाँ पर हम हिप का नाप लगा रहे हैं। हिप है हमारी 38 इंच, तो 38 का चौथाई हिस्सा होता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। 9.5 इंच पर हम इस तरह से निशान हमने लगा लिया है। अब हम इन तीनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो तीनों निशानों को हम आपस में किस तरह से निकालेंगे ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर हम 3 इंच तक हम बिल्कुल इसे सीधा लेके आएंगे, 3 इंच तक। उसके बाद हम हल्का हल्का यहाँ से राउंड, जहाँ पर हमारा कमर का निशान है वहाँ पर घुमाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम हल्का हल्का, बिल्कुल सीधा भी नहीं करेंगे, हल्का हल्का राउंड देते हुए ये देखिए इस तरह का निशान लगाएंगे। तो अब यहाँ पर हम 2 इंच का हमने मार्जिन रखा है और यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा के एक और निशान लगाएंगे। ये हमारा हो गया कटिंग का निशान, इसमें हम कटिंग करेंगे। और वो जो निशान होगा हमारा वो सिलाई का निशान होगा। उसी तरह से हम नीचे भी निशान लगा लेंगे, जितना हमारा ऊपर था 11.5 इंच है। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हुए ये देखिए यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन खींच ली है और इसी में हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे में निशान लगा लिया है। ये हमारा बैक वाला निशान है और कटिंग हम पहले बैक पार्ट में ही करेंगे, बैक से ही करेंगे। पहले इसी निशान में हम कटिंग करेंगे, बाद में फ्रंट पार्ट की छटाई कर लेंगे। तो इस निशान में हम कटिंग करेंगे अभी। इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों आ रहे हैं, बाद में हम बैक पार्ट की छटाई कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाए, हिप के निशान में, कमर के निशान में और ऊपर के निशान में, इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। यहाँ पर भी हमने कट लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से कपड़े को दो उठाते हुए नीचे की ओर भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हमारा निशान आ जाएगा दूसरी ओर भी। तो ये देखिए इस तरह हमारा जो निशान है वो दूसरी ओर भी आ गया है। अब हम यहाँ पर जो हमारी बंद साइड है इसे भी कट कर लेंगे इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पर की कटिंग कर ली है। ये हमारी बंद साइड है और उधर हमारी खुली साइड थी। ये अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्टों को अलग अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे और बराबर रखते हुए इसमें हम इसमें क्या क्या करेंगे ये आपको ध्यान से देखना है। ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये देखिए बैक पार्ट की हमारी जो कटिंग है वो हो चुकी है, तो इसे हम अलग रख लेंगे अब। तो अब फ्रंट पार्ट में हम
इस तरह से यहाँ पर से हम लगभग पौना इंच या फिर आधा इंच भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पौना इंच ही कर रहे हैं। पौना इंच इधर से और पौना इंच उधर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचने के बाद इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फ्रंट की ओर इतना कपड़ा कम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारी कुर्ती बन जाती है उसके बाद बनने के बाद जो हमारा नेक होता है वो कभी क्या होता है पीछे की ओर चला जाता है। हमारा जो गला होता है वो पीछे की ओर चला जाता है। तो जो गला पीछे की ओर क्यों इसी कारण जाता है कि हम जब फ्रंट पार्ट में हम इस तरह से आधा इंच या पौना इंच हमने कम का आर्म होल रखना होता है। अगर हम आगे पीछे दोनों आर्म होल बराबर रखेंगे तो हमारा जो नेक है वो पीछे की ओर जाता है। तो इस तरह से फ्रंट की ओर आधा इंच या पौना इंच अगर हम कम कर देंगे आर्म होल तो गला हमारा पीछे की ओर नहीं जाएगा। अब जो यहाँ पर हमने आर्म होल में भी नीचे को जो निशान लगाया है इसे भी हम छटाई कर लेंगे। इसमें भी हम आधा इंच अंदर की ओर काटते हैं ताकि जो हमारा आर्म होल है वो अच्छे से बैठ जाए, बीच में फुग्गा ना निकले। हमारे जो आर्म होल होता है पहनने के बाद कमीज़ में फुग्गा जैसा निकलता है तो उस वो नहीं निकले, इसलिए हम यहाँ पर आधा इंच फ्रंट की ओर गैप करते हैं। अब हम यहाँ पर कॉलर कुर्ती बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कॉलर आएगी 2.5 इंच चौड़ाई और 3 इंच की लंबाई हम देंगे। 3 इंच की लंबाई हम यहाँ पर देंगे और 3 इंच हम अभी बाद में जब सिलाई करेंगे तब दिखाएंगे आपको। 3 इंच नीचे हम गैप छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर राउंड शेप देंगे। ये देखिए हमने बिल्कुल राउंड शेप दिया हुआ है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये कट हो चुका है। अब हम अपने बैक पार्ट को लाएंगे। बैक पार्ट में भी हम पीछे की ओर से ये देखिए इसे बराबर रखेंगे। पहले तो पीछे की ओर से भी हम इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया और नीचे की ओर 1 इंच भी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पौना इंच रख रही हूँ। पौना इंच रखने के बाद इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कॉलर आएगी। तो पीछे से इस तरह से कट करने के बाद क्या होता है हमारी जो कॉलर होती है वो अच्छे तरीके से परफेक्ट बैठती है, परफेक्ट शेप में आती है। तो ये हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर स्लिप की कटिंग करेंगे। स्लिप की कटिंग तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। फ्रंट और बैक पार्ट की दोनों की कटिंग आपने देख ली है किस तरह से करनी है। आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है कोई बात तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। तो देखिए जितना हमारा कुर्ती में से बचा हुआ कपड़ा था तो उतना हमने बचे हुए कपड़े से हमने स्लीव निकालनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने स्लीव के लिए कपड़ा निकाल के 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है। तो जो ये कपड़ा हमने रखा है वो 4 फोल्ड में रखा है। तो देखिए ये हमारा स्लीव्स के लिए कपड़ा हो रहा है। ये हमारे कपड़े की ये देखिए हमने क्या किया है, खुली साइड अपनी ओर रखी है और बंद साइड इधर की ओर है। तो देखिए यहाँ पर स्लीव से कट करने के लिए हमने ऊपर से 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए इस तरह से हल्का हल्का हमने राउंड शेप देना है। तो ये देखिए हमने हल्का हल्का राउंड शेप देके स्लीव्स का जो शेप होता है वो बना दिया है। और नीचे से भी हम जितना हमें पहुँचा चाहिए, हमें 5 इंच का चाहिए तो 5 इंच पर हमने निशान लगा के 1 इंच मार्जिन लिया तो टोटल हमने रख दिया है 6 इंच। तो इतना लेने के बाद अब हम इसे इस तरह से इस निशान में मिला लेंगे ऊपर के। तो हमने जो स्लीव्स के ऊपर की जो कटिंग है ये आर्म होल है हमारा
कुर्ती का आर्म होल हम इस तरह से नापेंगे। तो हमारा ये टोटल तो ये 9 इंच आ रहा है। तो उसी तरह से हम स्लीव्स का भी हम नाप लेंगे कितना आता है हमारा। तो ये देखिए यहाँ पर से इस तरह से नापते हुए हमारा ये टोटल 9 इंच से भी ज़्यादा आ रहा है, टोटल 10 इंच आ रहा है। तो इसमें हमारा ये जितना बचेगा वो मार्जिन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस स्लीव की अब कटिंग कर लेते हैं। ऊपर से भी हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है स्लीव की। अब हमने जो नीचे पहुँचे में निशान लगाया है उसे भी इस तरह से स्केल की मदद से इस तरह से रखते हुए एक सीधा निशान लगा लेंगे और इसमें हमारी इस निशान में हमारी कटिंग आएगी और जो अंदर का निशान आएगा उसमें हमारी सिलाई आएगी। अब अंदर का जो निशान हम लगाएंगे वो भी हम किस तरह से लगाएंगे, उसमें हम पहले आर्म होल को नाप लेंगे अपने, फिर हम निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो आर्म होल है इसे हमने देखिए जहाँ यहाँ पर तो हमारी सिलाई आएगी। तो यहाँ से हम फीता रखेंगे, यहाँ से इस तरह से फीते को राउंड लेते हुए ये देखिए ये हमारा कितना आ रहा है, 7.25 इंच। यहाँ पर तो हमारी सिलाई आएगी इस तरह से, तो हमारा ये लगभग लगभग 7.25 इंच आ रहा है। तो इसी तरह से हम अपने स्लीव्स में भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए तो ये देखिए यह हमारा जो निशान है वो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इस निशान और जो नीचे का हमने निशान लगाया है इस निशान को और उस निशान को हम एक सीधी लाइन से मिला लेंगे और इस निशान में हमारी सिलाई आएगी स्लीव्स की। तो देखिए इस निशान में हमारी सिलाई आएगी और जो बाहर का निशान है इसमें हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप हमने मार्जिन 1 इंच रखा है, आप 1.5 इंच या 2 इंच भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जितना अच्छा लगता है। तो हमने तो यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखा है नीचे की ओर, जबकि ऊपर की ओर हमारा लगभग 2 इंच का मार्जिन होगा। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम अपने स्लीव को इस तरह से ओपन करेंगे। ये हमारी दोनों स्लीव निकल के आई हैं क्योंकि कपड़ा हमने 4 फोल्ड में रखा था। तो अब हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हम एक साइड को दोनों इस तरह से दोनों में इस तरह से निशान लगाएंगे, आधा इंच अंदर की ओर गैप देंगे। तो ये जो हिस्सा हमारा जो स्लीव का ये हिस्सा आएगा हमारी फ्रंट की ओर, जो हमारी कुर्ती है उसके फ्रंट की ओर आना चाहिए ये वाला हिस्सा। इसे भी आप सिलाई करते समय जब आप स्लीव जोड़ती हैं कुर्ती में उस समय ये ध्यान देना पड़ता है। ये जो कट वाला हिस्सा है ये हमारा कुर्ती के फ्रंट की ओर आना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हम स्लीव को आप इस तरह से जब हम फोल्ड करते हैं ये देखिए तो एक तरफ का हमारा जो स्लीव है हल्का सा गैप दिख रहा है। तो जो ये गैप दिख रहा है ये फ्रंट की ओर आना चाहिए। तो अब हम आ चुके हैं मशीन में। सबसे पहले हम नेक तैयार करेंगे। तो नेक तैयार करने के लिए देखिए हमने ये देखिए 3.5 इंच लंबा लिया है और 1.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए इस तरह से एक लंबा सा टुकड़ा लिया है बुकरम का। तो यहाँ पर हमने लगाया है आधे इंच पर निशान, आधे इंच पर निशान लगाया है और इसमें हम लंबाई देंगे 3 इंच। हमने आपको कुर्ती काटते समय बताया था कि 3 इंच की गहराई हम नीचे भी देंगे, नीचे भी लंबाई रखेंगे। तो इस तरह से इसे वी शेप हमने दिया हुआ है। तो इसमें हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद इसे हम एक कपड़े में बुकरम को पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी कुर्ती की फ्रंट साइड है। हम इसको फ्रंट की ओर से लगाएंगे, यानी कि फ्रंट मतलब सुल्टी साइड है, ये सुल्टी ओर से हम इसे रखेंगे इस तरह से। इसको हमने कपड़े में पेस्ट कर लिया है बुकरम को और फ्रंट की ओर से बिल्कुल सेंटर में हम इसे रखेंगे कुर्ती के। ये देखिए हमने बिल्कुल सेंटर में क्रीज बना रखी है, हमें इसे क्रीज से मिला के ही रखना है। क्रीज हमने इसीलिए बनाई है ताकि हम इसे सीधा सा जोड़ सके।
तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये वी शेप निकल के आया है। अब इसके बीच में हम कट लगा लेंगे। कट हम नीचे तक, ध्यान रहे इसमें सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट को इतना नीचे भी न लगाए कि सिलाई कट जाए, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो अब इसे हम रॉन्ग साइड को पलटा लेंगे। तो ये हमारा पलट के रॉन्ग साइड को आ गया है। तो अब हम एक सिलाई ऊपर से भी लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर भी एक सिलाई हम लगा लेंगे। अब इसके बाद अब हम इसमें जो किनारे का हमने एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड किया है बुकरम के साथ, उसमें हम तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से ये जो कपड़ा फोल्ड मैं कर रही हूँ, इसमें हम तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी है, सिलाई करके आपको दिखा दिया है। आप वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अब मैंने ये बैक पार्ट रखा है। फ्रंट हमने दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर होनी चाहिए और रॉन्ग साइड बाहर की ओर, क्योंकि ये सीधी साइड अंदर की ओर रॉन्ग साइड में सिलाई लगती है। इसे हम बाहर की ओर करने के बाद सबसे पहले अब हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। दोनों शोल्डरों को बराबर मिलाते हुए यहाँ पर हम तिरछी तिरछी सिलाई देंगे। देखिए हमने उस तरफ ज़्यादा छोड़ा है और इस तरफ हम कम करेंगे कपड़े को। यहाँ पर तिरछी सिलाई, हल्की हल्की तिरछी तिरछी सिलाई आती है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर से हमने ये देखिए इस तरह से दबाया, यहाँ पर पक्का किया, फिर उसके बाद अब हम इसे हल्का हल्का तिरछा लेके आएंगे। एकदम सीधा नहीं लाएंगे। ये देखिए हल्का हमने यहाँ पर तिरछा कर दिया है। कई लोग इसे काटते समय ही तिरछा कर देते हैं, लेकिन मैं इसे सिलाई में ही करती हूँ। तो अब हमने काटना है कॉलर। ये हमारी कॉलर कुर्ती है। तो यहाँ पर आपको कॉलर कुर्ती की कटिंग भी आपको सीख सकते हैं, कॉलर कैसे काटते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर 7.5 इंच की लंबाई नापते हुए इसे कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक बन चुका है इसे हम इस तरह से फीते से नाप लेंगे कि इसकी गोलाई कितनी है। उसी हिसाब से हम कॉलर को कट करेंगे। तो ये देखिए हम इसकी गोलाई पूरी नापते हैं। नापने के बाद जो इसकी गोलाई है, ये देखिए 16 इंच और 2 सूत, 16 इंच 2 सूत आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच ये बुकरम ले लिया है। इसकी बुकरम की ये देखिए 7.5 इंच की चौड़ाई, इसकी लंबाई लगभग 2.5 इंच है। तो ये हमारी बंद साइड है और ये देखिए खुली साइड है। तो बंद साइड की ओर से हमने इस तरह से 1 इंच पर निशान लगा लिया है और खुली साइड में हम निशान इस तरह से ये नीचे की ओर लगाएंगे। ये देखिए खुली साइड में हम निशान यहाँ पर ऐसे नीचे की ओर लगा रहे हैं। ये देखिए अब ऊपर जब हमने 1 इंच पर निशान लगाया, उसके बाद ये देखिए 1.25 इंच का नीचे बच रहा, तो 1.25 इंच का ही यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद हम इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। जहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाया था, 1 इंच पर जो निशान लगाया था वहाँ से इसे मिला लेंगे। तो एक बॉक्स जैसा ही बन गया है ये। अब इसको यहाँ पर से इस तरह से राउंड शेप देंगे। ये देखिए हल्का हल्का राउंड शेप। ये देखिए इसी तरह से हमारी कॉलर की कटिंग होती है। आप ध्यान से देखिए, कॉलर की कटिंग की मेरी और भी कई वीडियो हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरह से 1-1 इंच पर निशान लगाते हुए यहाँ पर भी हमने, यहाँ पर तो आगे को हमारा 1 इंच ही है, तो यहाँ पर भी इन निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो ये राउंड शेप देने के बाद अब हम इसको नाप लेंगे कि ये हमारा जो कॉलर है ये कितने इंच का आ रहा है। तो ये आ रहा है टोटल डबल में 9 इंच। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, हमें चाहिए 16 इंच का लगभग। 16 इंच के बाद सिर्फ 2 सूत ज़्यादा चाहिए हमें। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 8 इंच 1 सूत आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इसी में हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे छोटा भी कर लिया था। आपने किस तरह से हमने इसे छोटा कर लिया था आपने देख लिया होगा।
तो ये हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। तो जो ये हमारी कॉलर है, जो नोक है अंदर की ओर से हम इन नोकों को हल्का सा ये देखिए राउंड शेप देंगे, तो जिससे इसका शेप काफ़ी अच्छा आता है। तो ये इस तरह से आएगी हमारी कुर्ती पर। अब हम इसे कपड़े पर पेस्ट करेंगे। इसकी एक बार और हम इसे नाप लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये देखिए 8 इंच 1 सूत आ रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट नाप है। तो अब हम इसे कपड़े में पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से एक कपड़ा नीचे रखा और उसके ऊपर एक और कपड़ा हम इसे डबल में रखते हैं। हमें कॉलर के लिए इस तरह का डबल कपड़ा चाहिए। तो ये डबल में रखा हमने, उसके ऊपर ये देखिए इस तरह से जो हमने कॉलर कट करी थी उसे रखा। अब हम इसे इस्त्री की मदद से, प्रेस की मदद से चिपकाएंगे, क्योंकि हमारी बुकरम चिपकने वाली है तो हम इसे पेस्ट करेंगे। अगर आपकी चिपकाने वाली नहीं है तो आप सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने इसे रॉन्ग साइड में चिपकाया है, तो आप भी इसे रॉन्ग साइड में ही चिपकाएं। तो आप दोनों की जो फ्रंट साइड है, इस नीचे और ऊपर की फ्रंट साइड दोनों की अंदर की ओर रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की ओर। और एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी होगा उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर ली है। अब हम जो ये बुकरम के बाद जो यहाँ पर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी ये देखिए इस्त्री की मदद से इस तरह से ऊपर को फोल्ड कर लेंगे। ये हम अभी फोल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम जब इसे सिलाई लगाएंगे तो उस समय हमारा आसान हो जाता है, जो आपको आगे वीडियो में दिखेगा तब आपको पता चलेगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे जहाँ पर से हमारी बुकरम है। हम नीचे कपड़े में सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ बुकरम से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जहाँ जो गैप वाली साइड है, हमारे कॉलर की जो गैप वाली साइड होती है उस तरफ से सिलाई लगाते हैं हम। तो ये देखिए बिल्कुल बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, बिल्कुल बुकरम के किनारे से सिलाई लगनी चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई हो रही है वो बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है हमने सब निकाल लिया है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को निकालने के बाद जहाँ जहाँ पर गैप है हम यहाँ पर इस तरह से हल्के हल्के कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होता है, इसको पलटने में आसानी होती है, कपड़ा खींचता नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से ये फिनिशिंग के साथ इसे पलट लेंगे हम। इसको पलटने के बाद इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से ये कपड़ा अच्छी तरह से बैठ जाता है। आप इसमें प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिलाई लगा देती हूँ। तो ये देखिए हमारी ऊपर की जो सिलाई है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना नेक निकालेंगे इस तरह से। ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड की ओर से हम कॉलर को लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी ये देखिए इस तरह से हम इसका कॉलर का सेंटर निकालेंगे और अपने नेक का भी इस तरह से पकड़ते हुए सेंटर को कट लगा देंगे यहाँ पर। तो अब कट लगाने के बाद अब हम जो हमारी ये देखिए जो हमारा नीचे वाला कपड़ा था उसे इस तरह से जो नीचे वाले कपड़े ऊपर वाले को हम नहीं पकड़ेंगे,
जिसमें हमारी बुकरम चिपकी है उसको नहीं पकड़ेंगे। नीचे वाले को हम ये कपड़ा बहुत ज़्यादा है तो इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे, कम कर लेंगे कपड़े को। यहाँ पर कपड़ा हम उतना ही रखना चाहिए जितना हमारा सिलाई मार्जिन में जाता है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर नीचे वाले कपड़े को हमने इस तरह से रखते हुए यहाँ पर लगानी है सिलाई। तो शुरुआत में हम इसे पक्का करेंगे। तो यहाँ पर जो ये हम कॉलर जोड़ रहे हैं, ये कॉलर हमारी काफ़ी फिनिशिंग के साथ हम इसे जोड़ेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखें हमने किस तरह से कॉलर को जोड़ा है। सब पहले हम नीचे वाले पार्ट को ही सिल रहे हैं, अभी हमारा ऊपर वाला पार्ट नहीं है इसमें। ये देखिए ऊपर वाला पार्ट हमारा ऊपर को ही है, ये हम खाली नीचे वाले पार्ट की ही सिलाई कर रहे हैं। ये देखिए दोनों कट आपस में मिल गए हैं। तो लास्ट में भी हम इसे पक्का कर देंगे। तो इस तरह से जो नीचे वाला कपड़ा था उसे तो हमने सिल लिया है। अब हम इस कॉलर को ये देखिए इस तरह से पलटा देंगे। ये देखिए अंदर की ओर पलटाएंगे। अंदर हमारी सीधी वाली साइड है, हमने रॉन्ग साइड से इसे लगाया था। तो ये देखिए अब हम इसे कपड़े को इस तरह से अंदर की ओर डालते हुए ये देखिए एक अब सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये देखिए यहाँ से सिलाई करते हैं। ये देखिए कपड़े को हमने प्रेस से अंदर की ओर फोल्ड किया था, जो कि अभी क्या हो रहा है आसान हो रहा है फोल्ड करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो कॉलर लग रहा है कितनी फिनिशिंग से के साथ लग रहा है। जो भी कपड़ा है वो सब अंदर को चला गया है सिलाई वाला। ये देखिए ये कपड़ा सब अंदर को चला गया है। तो यहाँ पर भी इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को सब अंदर की ओर डालते हुए ये देखिए अंदर से भी और बाहर से भी कॉलर जो हमारा है पूरी फिनिशिंग के साथ लगा है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो कॉलर है वो बन चुका है। तो ये देखिए इसमें यहाँ पर देखिए सिलाई अंदर से भी और बाहर से भी कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। अब हम इसे सीधा करके आपको दिखाते हैं हमारा जो कॉलर है कितना फिनिशिंग के साथ बना है। तो फ्रेंड्स आपको ये कॉलर पसंद आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है। तो इस तरह से हमारा जो नेक है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो साइड वाली फिटिंग की सिलाई है उसे लगाएंगे। तो ये देखिए हमारे जो निशान हैं इस तरह से वो निशान हम लगा लेंगे पहले।
देखिए जो नए नए सीखने वाले हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि इस तरह से निशान लगा लें। लेकिन जो जो हमेशा कंटिन्यू सिलने वाले लोग होते हैं, वो सिल लेते हैं थोड़ा बहुत अनुमान से। फिर भी जो नाप है, कमर का नाप वो लगाना ही पड़ता है, और नीचे हिप में भी, ऊपर तो कट होता है। तो इस तरह से हमने इसमें डबल सिलाई भी लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरी ओर भी, ये देखिए, दूसरी ओर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिलाई दिख नहीं रही होगी, ताकि जो जो धागे हैं वो सेम है। आपको इसको मैं अभी नज़दीक से दिखा दूँगी किस तरह से लगाई है। तो ये देखिए, हमारी जो सिलाई है वो कुछ इस तरह से लगी हुई है। ये देखिए। तो अब फिटिंग की सिलाई भी हमने लगा ली है। अब हम इसके चाक तैयार करेंगे। तो ये देखिए, चाक को हम इस तरह से सीधे से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर से सीधा सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने सीधी सिलाई लगाई है, और यहाँ पर भी हम अब इसे इस तरह से, ये देखिए, यहाँ पर हम 2-3 बार इसे पक्का कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर से हमारी जो कुर्ती है जल्दी इसकी सिलाई निकल जाती है। तो इसी तरह से ये चाक हमारा बन गया है। तो ये देखिए, ये चाक हमारा बन गया है। इसी तरह से हम दूसरी ओर भी बनाएंगे। दूसरी ओर का मैं आपको, ये देखिए, अच्छे से दिखा देती हूँ। जो नए सीखने वाले हैं उन्हें समझ में नहीं आता है, आ पाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए पूरी वीडियो बनाई हुई है। पूरा मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है जितना हो सकता है। फिर भी आपको कोई कहीं पर डाउट होता है, कुछ अगर समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर भी हमने, ये देखिए, इस तरह से इसे यहाँ पर पक्का कर लेते हैं। कपड़े को बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए इस तरह से यहाँ पर, ये देखिए, इस तरह से। और ध्यान रहे, यहाँ पर कपड़े को खींचना नहीं चाहिए। ना ज़्यादा खींचना है, ना ज़्यादा ढीला छोड़ना है। यहाँ पर कपड़े को बस इस तरह से हल्के हाथों से सिलते रहिए। तो ये हमारे दोनों तरफ के चाक बन गए हैं। अब हम इसमें जो नीचे है, नीचे का कपड़ा फोल्ड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारी तुरपाई आएगी। ये धागे निकल चुके हैं, इसे हमने कट कर दिया है धागों को। तो अब यहाँ पर हम पहले यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद हम लगभग 1-1.5 इंच जितना ऊपर की ओर और फोल्ड करते, इस तरह से यहाँ पर हम लगाएंगे कच्ची सिलाई। कच्ची सिलाई क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे, बाद में हमने सिलाई निकालनी पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से हम दूसरी ओर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे अब दूसरी ओर दोनों चाकों को इस तरह से लगाते हुए, नापते हुए, इस तरह से नाप के दूसरी तरफ का भी हम फोल्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा से पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश करूँ। काफ़ी मेरी वीडियो भी काफ़ी लंबी बन चुकी है।
तो ये देखिए यहाँ पर हमारे नीचे का भी कपड़ा फोल्ड हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसकी स्लीप रेडी करनी है। तो ये देखिए हमारी ये स्लीप है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो पोंचा है इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक स्लीव्स का सिल लिया है। अब तो हम दूसरे स्लीव्स का भी इसी तरह से फोल्ड करते हैं। जितना हमने उसमें फ़ोल्ड किया उतना ही हमने इसमें भी दोनों बराबर फ़ोल्ड करेंगे, कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप नए नए सीख रहे हैं तो आप इसमें निशान लगा लेंगे पहले, फिर इसको सिलाई कर लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने दूसरे स्लीव्स में भी सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से ये देखिए हमने स्लीव को फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अभी भी हम इसमें पहले भी हमने नापा था, लेकिन अभी हम एक बार और यहाँ पर इस तरह से अपने स्लीव्स को यहाँ पर नाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा लगभग नाप ठीक ही आ रहा है। तो हम यहाँ पर से ही सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ हमें पोंचा कितना रखा है, 5 इंच। तो 5 इंच पर इस तरह से निशान रखते हुए हम यहाँ पर सिल लेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर डबल सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे स्लिप में भी सिलाई लगा लेंगे। तो आप सिलाई लगाने के बाद हम अपने स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। तो हमारा स्लीव सीधा करने के बाद तो ये देखिए हमारी जो एक गैप वाली साइड है ये हमारे फ्रंट की ओर आएगी। तो इस बात का हमने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारा जो स्लीव है ये हमारा बैक साइड है। तो ये देखिए यहाँ पर भी जो ये हमारा स्लीव है हम इस तरह से डालेंगे। तो ये हमारा इस तरह से दोनों को दोनों स्लीव और कुर्ती को इस तरह से मिलाते हुए ये देखिए हमारा जो स्लीव का गैप वाला हिस्सा था वो फ्रंट की ओर आया। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। तो गैप वाला हिस्सा हमेशा फ्रंट की ओर आना चाहिए। इस बात का यहाँ पर स्लीव जोड़ते समय ध्यान रखना है। तो स्लीव में यहाँ पर सिलाई लगाते समय देखिए ये जो कपड़ा है नीचे का उसे हम इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और ऊपर का भी हम इस तरीके से ये अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। इसे सीधा नहीं रखना है, फोल्ड कर लेना है। तो अब इसमें हम ये देखिए स्लीव में हम बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए, खींचना बिल्कुल नहीं है कपड़े को, हल्के हाथ से पकड़ते रहिए और सिलाई लगाते जाइए। अगर आप खींचेंगे तो यहाँ पर सिलाई हमारी अच्छी नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से हम दूसरे स्लीव को भी जोड़ लेंगे। जैसे हमने ये वाला स्लीव जोड़ा है उसी प्रकार से हम
दूसरे स्लीव को भी जॉइन करके आपको हम कुर्ती का फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो स्लीव है वो जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से बन गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आपको फाइनल लुक ही हम आपको दिखा पाएंगे। तो ये देखिए हम आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं। हमने दोनों स्लीव जोड़ दिए हैं। तो इसमें हमने अभी हल्की हल्की इस्त्री लगा ली है। तो ये देखिए हमारी जो ये कुर्ती है कॉलर कुर्ती का फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।